नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 असम नॉर्थ ईस्ट। कोरोना के बढ़ते भयावहता को देखते हुए सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों को मानते हुए हम खबर चलाते हैं और हम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन को माने और मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और अगर घर से बाहर निकले तो मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। असम में पिछले एक सप्ताह के भीतर कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया। तिनसुकिया के दोअलग स्थान में ग्रेनेड ब्लास्ट होने से एक किशोर सहित 3 लोगों की मौत हुई तो जोनाई में उग्रवादी संगठन ने एक व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, शनिवार को पहाड़ी जिले कार्बी आंगलॉन्ग के सदर शहर डीपू से 3 किलोमीटर दूर एक युवा व्यवसायी को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सभी घटनाओं के बाद पुलिस गंभीरता से छानबीन तो कर रही है, मगर इस प्रकार के वारदातों के बाद लोग भयभीत होकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं राज्य में फिर आतंकी संगठन सक्रिय तो नहीं हो रहे हैं। असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन, एक सप्ताह के भीतर 2 ग्रेनेड ब्लास्ट में 3 की गई जान। जोनाई में व्यवसायी को गोली मारकर गंभीर रूप से किया घायल। डीफू में युवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। कार्बी आंगलॉन्ग जिले के सदर शहर डीपू से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या करने से जिले में सनसनी मचा हुआ है। दिन दहाड़े डीपू से धनसरी गए एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घर वालों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पेशे से एक मोबाइल दुकानदार था जो अपने किसी काम से डीपू से धनसरी गया था, मगर जब अपने मौसी के बेटी को लेकर वापस लौट रहा था तभी धनसरी रोड के हाथी कैंप नामक स्थान में कुछ अज्ञात बंदूकधारी बदमाशों ने उसे रोका। बात मुक्त युवक और बदमाशों के बीच कहासुनी हुई। इतने में ही अज्ञात बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर देवोजित सिन्हा नामक 21 वर्षीय युवक को गोली मार दी। यह पूरा वारदात उसके साथ रही युवती के सामने अंजाम दिया गया। इस भयानक घटना का वर्णन खुद युवती ने किया। मतलब वो धनसरी में आया था मीट करने के लिए ना, तो धनसरी से वो लोग डिपू जा रहा था। हम दोनों भी ये घटना तो इधर में मारा है ना, तो उधर से जब वो बाइक घुमा रहा था ना, वो लोग हम लोग को देख लिया। उसके बाद में हम लोग का साथ में आया। 2 आदमी था, एक बाइक में बैठा हुआ था और बाइक से आपके साथ बोला है बाइक से उतरो। बोले बाइक से उतरने के साथ में हम लोग को बोला है मोबाइल दो। मोबाइल नहीं देगा बोला था, बोला जल्दी मोबाइल दो। तो हम मोबाइल ऐसे करके दे दिए। उसके बाद में वो बोलते हैं तुम लोग इधर में गंदा काम करते हैं ना, तुम लोग का वजह से हम लोग का देश ऐसा खराब है। तो ऐसा बात है तो बहन, उसका बाद बोला ये मेरा बहन है, इसके साथ में मुझसे से गंदा काम करेगा। बहन है तो आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। तो आइडेंटिटी कार्ड तो अभी हम मेरे साथ में नहीं है, तो मासी का घर में हम दिखा दें। मासी का घर में हम क्यों जाएगा? बोले बंदूक, ऐसे छोटा बंदूक। गोली मारने के बाद बदमाशों ने उक्त युवक के बाइक लेकर वहां से फरार हो गए। बाद में घटना की जानकारी डीपू पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंच शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दिया है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने कुछ स्पष्ट तो नहीं किया, मगर मृतक देवोजित के सिर पर गोली लगने से मौत होने की बात कही गई है। अनुभव राशि गुलियाई मटरसाइकेलখন ফায়াৰ কৰিছিল। পুলিচ তেওঁলোকে পইণ্টটো পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এতিয়া তদন্ত চলি আছে। এতিয়া কোন ইনভল্ভ আছে কি আছে ক'ব পৰা হোৱা নাই। আমাৰ তদন্ত পিছতে ক'ব পৰা। গুলিটো আমি ইনকুৱেষ্টটো কৰা হৈছে। 3টা আমি খালি কুকা পাইছোঁ। তো 3টাই फायरिंग কৰিছে বুলি আমাৰ। वहीं पुलिस देवोजित के साथ रही युवती से पूछताछ कर मामले की अधिक जानकारी खंगालने में जुटी हुई है। उसके आगे या पीछे? वो पीछे? हाँ, तो पीछे छुपा हुआ था क्या? नहीं, वो लोग बाइक पे रुका हुआ था। मतलब एक बाइक के ऊपर में था, एक नीचे था। तो हम लोग ऐसे आया, तो बोला उतरो, हम बाइक घुमा लेगा। उसके बाद में हम बाइक घुमाया, हम बैठे उसके साथ में हम लोग चला गए। वो भी जा रहा था तो पीछे वो भी बाइक कर दिया और जा रहा था। तो वो लोग भी आया, हम लोग के साथ में आके हम लोग को बोला बाइक रोका। आपको बता दें कि मृत देवोजित सिन्हा का घर डीपू के शीतलाबाड़ी में है। बहरहाल मामले को लेकर पहाड़ी जिले में सनसनी फैला हुआ है। वहीं कार्बी आंगलॉन्ग पुलिस ने बताया कि इस घटना के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है और इसमें किसी उग्रवादी संगठन का हाथ है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। এতিয়া একো ক'ব পৰা হোৱা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ এংগুল দেখা নোপোৱা নাই যদিও মানে ক'বও নোৱাৰি যে নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি। চায়েন্স আমি সকলোখিনি দিশ চোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কোন জড়িত আছে। मगर संदेह किया जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे उक्त अंचल के सक्रिय उग्रवादी संगठन के सदस्य शामिल हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर असम में यह चौथा बड़ा वारदात है। इससे पहले तिनसुकिया के जागुन में ग्रेनेड ब्लास्ट में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद धेमाजी जिले के जोनाई में उग्रवादी संगठन ने एक व्यवसायी को गोली मार दी। हालांकि इसमें शामिल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक को मार गिराया था। इसके बाद फिर तिनसुकिया जिले के डिगबोई में एक व्यवसाय प्रतिष्ठान के सामने ग्रेनेड विस्फोट किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। उक्त घटना के 24 घंटे के बाद पुनः असम में कार्बी आंगलॉन्ग जिले में अज्ञात बदमाशों ने एक मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले एक सप्ताह के भीतर असम में हुए इन सभी घटनाओं से यह बात साफ होता है कि पुनः राज्य में उग्रवादी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन सभी घटनाओं का अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ नए सरकार के गृह विभाग क्या कदम उठाता है। तिनसुकिया और जागोन से ब्यूरो इनपुट के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। उसका जो बाइक कौन सा वाला ने चलाया? वो लंबा वाला काला वाला है। कैसा मारा है ना, जिसने मारा है वही उसने जो मारा है ना वही लेके आ गया वो बाइक। कैसा किना था वो? और ब्लैक कलर का, पूरा फुल ब्लैक है वो। लंबा है। हाँ लंबा है। न्यूज 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद। Are you looking for curiosity, enthusiasm, and a desire to learn? Then Sukhane English High School is the right choice. We aim to arm students with essential knowledge and skills for living, to instill in all students the ability to communicate freely and confidently, ensure that all students are happy throughout their time at the school, provide an independent school education with low fees whilst maintaining a high staff to student ratio, to add educational value at every stage of students' development. Why you choose us? Sukhane English High School is a home to collaborative, supportive, diverse and ever-growing community, more like a family than a school. Sukhane English High School prides itself on academic achievement and outcomes, global integration, faculty excellence and a personalized approach to teaching and learning. Our faculty and staff are committed to creating a stimulating environment that supports the continuous improvement, growth and achievement for every student. Our features: child-centered curriculum and teaching methodology, creating English atmosphere and providing quality education, personal and intensive care on slow learners, reasonable fee structure, computer education and digital classes, hostel and vehicle facilities for distant students, social and moral ethics for holistic growth. For admission and other relevant queries, please visit the school office located at the heart of Sukhanjan, NS 39, very close to PHE Ward number 6, Bokajan, Karbi Anglong, Assam.